हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 704 से लेके 706 तक। तो एपिसोड की शुरुआत करते बिना देरी से। और एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के पॉपेट। और डोफ्लामिंगो के पॉपेट ने हमला कर दिया लूफी को। लूफी नीचे की तरफ गिर रहा है। डोफ्लामिंगो के पॉपेट मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें कैसे लगा स्ट्रैट। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में डोफ्लामिंगो की तरफ देख रहा है और बोल रहा है कि मैं इधर आके तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और उसी वक्त लूफी को आ जाता है, बोलता है कि अगर तुम्हारे स्ट्रिंग को मैं शॉर्ट से नहीं काट सकता हूँ, लेकिन मैं इसको तो इस तरीके से तोड़ सकता हूँ कि अपने आर्मर एंड डॉगी से करते हुए इस रस्सी को तोड़ देता है। बोलता है कि अब मेरा टर्न आ गया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कोराजन, और कोराजन को ट्रांसपोर्टर स्नेल में फोन आता है, लेकिन इधर कोराजन मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है कि तुमने मुझे अभी अभी क्या कहा, मुझे फिर से बोले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लॉ बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि जल्दी से ट्रांसपोर्टर स्नेल को पिकअप करिए। ट्रांसपोर्टर स्नेल को उठा लेता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ कोराजन तुम किधर हो, और 6 महीने हो चुकी है तुम दोनों इधर से गए हुए। और कोराजन उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है ट्रीटमेंट में जा रहा हूँ, क्या वो एक कोडिंग टाइप करके भेज देता है। डोफ्लामिंगो पूछता है कि क्या लॉ तुम्हारे पास है। फ्लामिंगो पूछता है कि क्या तुमने बहुत अच्छे डॉक्टर को ढूंढ लिया। और वो कोडिंग टाइपिंग करते हुए बोलता है नहीं यार। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ, लग ही रहा था कि तुम लोगों को डॉक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए लॉ को लेकर तुम मेरे शिप में आ जाओ, हम लोग जाके डिजीज को क्लियर करेंगे। और वो सुनने के बाद कोराजन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ऐसे क्या के अपना कोड वर्ड पठाता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन सुनने को मिला कि ओपे ओपे नोमी मरीन खरीदने वाली है बहुत ज्यादा पैसे में, और वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इससे तो हम डिजीज को भी केयर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट पीछे से अपनी स्ट्रिंग से बहुत ज्यादा चालाकी कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट से भी पहले जाके उस जगह को सीज करना होगा। क्या डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कि अगर हम वो वैल्यूएबल फ्रूट अगर हमारे हाथ में आ गए तो हम उससे बहुत बड़ा धमाका मचा सकते हैं, इससे तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और ये डेविल फ्रूट वही इंसान खाएगा जिसे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और ये तुम्हें ही खाना होगा। कोराजन बोलता है। वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है। डोफ्लामिंगो बोलता है कि ये डेविल फ्रूट खा के तुम्हें लॉ का डिजीज को भी केयर करना होगा। ट्रांसपोर्टर सेल को डोफ्लामिंगो रख देता है। सीन शिफ्ट होता है डोफ्लामिंगो के ग्रुप की तरफ। पर डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है गाइस, फिर से हमारी गन उस टीसुरी को पता चल गया, अगर उसे पता चल गया तो वो फिर से हमारे पीछे आएगी। और पिछले 6 महीने में हमारा नेवी ने पीछा नहीं किया। और उसी वक्त पीछे से डियामोंटे बोलता है कि पिछले 6 महीने से कोराजन भी इधर नहीं है। फ्लामिंगो डियामोंटे को पूछता है कि क्या तुम बोल रहे हो कि मेरे भाई नेवी के अंडर में काम करता है। डियामोंटे बोलता है कि जरूर ये कोई इंसिडेंस होगा। फ्लामिंगो बोलता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं उसके ऊपर डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा अपना भाई है। सीन शिफ्ट होता है कोराजन की तरफ। पर कोराजन उछलने लगता है और बोलता है कि लो ये बहुत अच्छा न्यूज है, तुम्हारे पास चांस है कि तुम सर्वाइव हो गए, तुम्हें किसी भी डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओपी ओपी नोमी तुम्हारा डिजीज को केयर करेगा, जल्दी से जाके ओपी ओपी नोमी को क्लेम करना होगा। लॉ पूछता है कि ओपी ओपी नोमी क्या है। कोराजन मुस्कुराता है और बोलता है कि ये डेविल फ्रूट तुम्हें एबिलिटी देगा ह्यूमन बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए, इसलिए तुम्हें डेविल फ्रूट को जल्दी से क्लेम करना होगा, उससे तुम्हें मिराकुलस ऑपरेशन पावर मिलेगा, तुम किसी भी तरीके के डिजीज को क्लियर कर सकते हो। उनके लॉ शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं ऐसे मैजिक में विश्वास नहीं करता। और कोराजन बोलता है कि ये मैजिक नहीं, इसके लिए मेडिकल नॉलेज की जरूरत पड़ेगा। ओबे ओबे नोमी सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए यूजफुल होगा क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता और तुम्हारे ऊपर व्हाइट डिजीज आया है, तुम अपने डिजीज को भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, और तुमने तो अपने फादर से भी थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज लिया है, तुम का टेक्निक और मेडिकल पावर यूज करते हुए अपने डिजीज को केयर कर सकते हो। और वो सुन के लॉ हैरान हो जाता है। राजन बोलता है कि सबसे ज्यादा परफेक्ट यूजर तुम ही बनोगे। लॉ बोलता है कि उस डेविल फ्रूट को मैं क्लेम करूंगा, डोफ्लामिंगो ने तो आपको बोला था उस डेविल फ्रूट को क्लेम करने के लिए। कोराजन बोलता है कि ऑलरेडी एक डेविल फ्रूट यूजर हूँ, अगर एक इंसान 2 डेविल फ्रूट खाएगा तो तुरंत मर जाएगा। टोफी ने मुझे इसलिए बोला कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है कि मैं डेविल फ्रूट यूजर हूँ। कोराजन बोलता है कि तुम और मैं फैमिली में वापस नहीं जाने वाले, हमें जल्दी से छुप के जाके उस डेविल फ्रूट को क्लेम करना होगा। मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था, जब मैं तुम्हारे साथ जोर्नी में जाऊंगा तो मैं उधर लौट के नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा ही लगता है कि डोफ्लामिंगो को अब पता भी चल चुका है कि मैं उससे गद्दारी कर रहा हूँ। उसी वक्त पीछे से लॉ बोलता है कि डोफ्लामिंगो की आवाज सुन के ऐसा नहीं लगता है डोफ्लामिंगो ने तो वो डेविल फ्रूट आपको क्लेम करने के लिए बोला है। कोराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जरूर डोफी के पास दूसरा रीजन होगा, वो इसलिए मुझे ओपी ओपी नोमी चाहता है क्योंकि मैं उसके बात को रिफ्यूज नहीं करने वाला हूँ। अगर मैंने वो डेविल फ्रूट को क्लेम कर लिया तो मैं मरने वाला हूँ, उनके बात को नहीं मानूंगा तो मैं दोबारा से मरने वाला हूँ, इसलिए लॉ मेरे बात को ध्यान से सुना, हमें जल्दी से जाके ओपी ओपी नोमी को सबसे ज्यादा क्लेम करना होगा, तुम्हें वो डेविल फ्रूट तुम्हें ही क्लेम करना होगा। तुम क्लियर होंगे तो हम इधर से भाग के किसी जगह में छुपेंगे, तब तक के लिए हमें सेट सेल करना होगा, किसी भी हालत में ओपी ओपी नोमी को क्लेम करना होगा। उसी वक्त कोराजन ट्रांसपोर्टर सेल में फोन लगाता है, हमें देखने को मिलता है कोराजन ने किसी को फोन लगा दिया और वो बैकग्राउंड से वो इंसान बोलता है कि गाफ तुम ज्यादा इधर आके शोर मत मचाओ। बैकग्राउंड से वो इंसान बोलता है कि गाफ तुम थोड़ी देर बाहर की तरफ जा सकते हो, मैं इधर काम कर रहा हूँ। के बाद गाफ शॉक हो
जाता है, बोलता है कि अभी अभी मैंने तो स्नैक क्रैकर को लाया था। वो सुनने के बाद कोराजन भी वाइस एडमिरल गाप बोलता है अभी के टाइम में ये अच्छा नहीं हो रहा है शिंगोकू सन। और शिंगोकू बोलता है कि तुम बेवकूफ इधर से निकल जा, मुझे काम करना है। बाहर की तरफ निकल जाता है, बोलता है कि उस बेवकूफ शिंगोकू मेरे साथ कैसे ऐसा ट्रीट कर सकता है। रनशिन शिफ्ट होता है भी हेडक्वार्टर की तरफ और गाप बोलता है कि कुजन क्या तुम क्रैकर खाना चाहते हो। और हमें देखने को मिलता है शिंगोकू और शिंगोकू को ट्रांसपोर्ट सेल से कोराजन बोलता है कि क्या हम बात कर सकते हैं। और कोराजन को रिप्लाई करते हुए शिंगोकू बोलता है ठीक है जल्दी से बोलो। तो कोराजन बोलता है कि क्या आप डील कर रहे हो ओपी ओपी नोमी के बारे में। और वो सुनने के बाद शिंगोकू डर जाता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ गया, ये तो बहुत ज्यादा सीक्रेट बात थी। कोराजन रिप्लाई करते हुए शिंगोकू को बोलता है कि मेरे भाई को पता चल गया। और वो सुनने के बाद शिंगोकू शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये तो टॉप सीक्रेट था। कोराजन शिंगोकू को पूछता है कि मुझे उस पायरेट की एक्टिविटीज के बारे में प्लीज बताइए। और बोलता है कि जरूर कोराजन नेवी के साथ ही बात कर रहे होंगे। और कोराजन बोलता है कि अगर मैंने उस लोकेशन में हमला करूंगा अभी फिर से उधर डोफ्लामिंगो आएगा और मुझे दूसरा चाल के बारे में सोचना होगा, बोलता है कोराजन ये बोलता है कि अगर मेरा भाई डोफ्लामिंगो ने उधर ट्रेड से भी पहले आके उस डेविल फ्रूट को चुरा लिया तो हम क्या करेंगे। ये जान के चक्कर आ रहा है, बोलता है कोराजन। और कोराजन मैप को देखने लगता है, बोलता है कि अब हफ्ते में इधर ट्रेड होने वाला है, मुझे जल्दी से जाना होगा ये रूपविका में। मैं उधर सवालों में जाऊंगा तो डोफी और डोफी की फैमिली उधर आएंगी यार, मुझे आके पकड़ लेंगे यार, इसलिए मुझे भी पहले जाना होगा। वो लोग उधर जरूर बैठे होंगे हथियार लेकर, वो लोग रेडी हो चुके होंगे फाइट के लिए। रुशिन शिफ्ट होता है शिंगोकू की तरफ और शिंगोकू बोलता है कि जरूर ये डोफ्लामिंगो कुछ करने वाला है, हमें जल्दी से पकड़ना होगा ये डोफ्लामिंगो की फैमिली को एक ही झटके में। तुम्हें उस आइलैंड से दूर की तरफ जाना होगा, बोलते शिंगोकू कोराजन को। और कोराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं भी यही प्लानिंग कर रहा हूँ। ये भी बोलता है कि डोफी का बिजनेस पार्टनर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम भी आपको मैं भेजूंगा जल्दी, मैं सब कुछ लिस्ट बना के आपको जल्दी भेजने वाला, बोलता है कोराजन। और कोराजन ये भी बोलता है कि डार्क साइड को रिवील करने वाला। और शिंगोकू रुक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, नॉर्थ ब्लू का साइड का है, शुक्रिया जो तुम इन्फॉर्मेशन मुझे भेज रहे हो, क्या वो ट्रांसपोर्टेशन को रख देते हैं। कोराजन बोलता है कि लो तुम क्या रेडी हो। और लॉ को देखे हैरान हो जाता है, लॉ के चीखता है, हमें देखने को मिलता है लॉ बेहोश हो जाता है। वो कोराजन बोलता है कि लो तुम मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे साथ रहो, अभी तुम मर नहीं सकते हो और हमारे पास फाइनली चांस आ चुका है तुम्हें केयर करने के लिए, जल्दी से तुम्हें केयर करूंगा। अभी 3 साल नहीं हुआ है तुम्हारे कैलकुलेशन के अनुसार, और तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, क्या कोराजन बोलता है। और तुम इतने जल्दी मरने वाले नहीं हो तुम्हारे कैलकुलेशन के अनुसार, और तुम्हें बहुत ज्यादा तेज बुखार आया, मैं क्या करूँ, क्या कोराजन जाता है। बोलता है कि इधर के डॉक्टर सारे के सारे यूजलेस है, मुझे जल्दी से तुम्हें पानी देना होगा, अभी के टाइम में मुझे क्या करना होगा, लो मुझे जल्दी से बताओ, क्या कोराजन रोने लगता है, प्लीज ऐसा मत करो। जन बोलता है कि तब तक के लिए जिंदा रहो, पिछले 3 हफ्ते तक तुम जिंदा ही रहना होगा किसी भी हालत में, मुझे चांस दो, क्या लॉ को लेते हुए सेट सेल करता है। हमें देखने को मिलता है कोराजन ने लॉ को पकड़ते हुए सेट सेल कर रहा है। उनका सौदा होने से पहले लॉ और कोराजन 3 दिन पहले उधर पहुंच चुके हैं। लॉ बोलता है कि गवर्नमेंट को पता था कि उस टाउन के लोग मरने वाले, लेकिन उन लोगों ने व्हाइट लीड के लिए बिजनेस किया और उन लोगों ने पैसे के लिए हमें मरने दिया, और सारे लोग को गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तुम नेवी सोल्डर के साथ एलाई हो गए तो इसका मतलब जरूर तुम भी नेवी सोल्डर हो गए। वो सुनने के बाद कोराजन गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम बास्टर अपना मुंह बंद करो, मैं नेवी नहीं हूँ। वो सुनने के बाद लॉ बोलता है ठीक है। कोराजन बोलता है कि उससे पहले हमें जाके ओपी ओपी नोमी को चुराना होगा गवर्नमेंट और डोफ्लामिंगो के नाक के नीचे से। हम लोग अपने दुश्मन को चारों तरफ बनाने वाले, नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट हमारे पीछा करेंगे और हम उनसे भागना होगा, तुम्हें प्रिपेयर होके रहना होगा सारे फाइट के लिए, तब तक के लिए तुम्हें जिंदा होना होगा। शिप होता है मिलियन आइलैंड पर, हमें देखने को मिलता है और लॉ उधर पहुंच चुके हैं। कोराजन अपने टेलीस्कोप से उस आइलैंड की तरफ देख रहा है, बोल रहा है कि हम फाइनली इधर आ गए, उधर तो एक शिप है, जरूरी है वही पायरेट का शिप होगा जो डेविल फ्रूट के सौदा कर रहे हैं। अगले सीन पर वो देखने को मिलता है कि नेवी का वारशिप। कोराजन टेलीस्कोप से सब कुछ देख रहा है, बोलता है कि जिस तरीका से शिंगोकू सान ने मुझे बताया था सब कुछ वही तरीका से हो रहा है। नेवी भी इधर आके छुपी हुई है डोफ्लामिंगो और उसके दोस्तों को पकड़ने के लिए, जरूर इधर 2 वारशिप होगा, क्या कोराजन आसपास देखता है, बोलता है कि अब मुझे इधर से जाना होगा, मैं किसी भी हालत में डोफ्लामिंगो को ओपी ओपी नोमी को चुराने नहीं दूंगा, क्या कोराजन ऊपर की तरफ जाता है, बोलता है लो मुझे कस के पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ। मैं देखने को मिलता है लो और कोराजन ऊपर की तरफ आ चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है उस आइलैंड में, उस आइलैंड के सारे पायरेट करने लगते हैं और बोलते हैं कि अगर इस डेविल फ्रूट को हमने बेच दिया तो पूरी जिंदगी तक हमें काम करना नहीं होगा, ये डेविल फ्रूट इतना वैल्यूएबल है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, वो लोग हमें 5 बिलियन बेरी दे रहे, क्या वर्ल्ड गवर्नमेंट पागल हो गए क्या सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। बोलते हैं कि इतना पैसे से तो हमें पायरेट भी रहना नहीं होगा, कोई भी रीजन नहीं है हमें पायरेट होने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा होगा। रूस उनका कैप्टन भी बोलता है सुनने में आसान होगा लेकिन ये डेविल फ्रूट जरूर उस डॉक्टर की वजह से ही फेमस हुआ है, इससे पहले का इस डेविल फ्रूट का यूजर डॉक्टर हुआ करते थे और वो लोग लेजेंडरी डिजीज को भी केयर करते थे अपना पावर यूज करते हुए इस ओपेनोमी का ऑपरेशन से, वो लोग एक एक करके सारे डिजीज को केयर कर रहे थे। मुझे लगता है जरूर वर्ल्ड गवर्नमेंट भी वही चाहती है। शिफ्ट होता है कोराजन की तरफ और कोराजन मुस्कुराने लगता है, बोलता
बोलता है कि लो इसे देखो क्या वो हंसने लगता है। अपना डेविल फ्रूट यूज करते हुए उधर का शोर हटा देता है और वो हंसने लगता है लॉ के आगे। लॉ होके कोराजन की तरफ देख रहा है, बोलता है कि आपका शक्ल तो बहुत ज्यादा कॉमेडी है। उसी वक्त उधर वो डिस्ट्रक्शन मचाता है, वो चारों तरफ जोकर जैसे शक्ल बनाते हुए लॉ को हंसाने लगता है। कोराजन बोलता है कि अगर तुम्हें इससे भी हंसी नहीं आए तो ये देख लो कि अगर दूसरा मूव को यूज करता है। लॉ बोलता है कि ये भी कूल नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, आपका एबिलिटी तो अच्छा नहीं है। कोराजन बोलता है कि डैम वो पावर तो मेरे साथ होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरी तरीका से पक चुका है कोराजन का बकचोदी सुनकर। सीन शिफ्ट होता है पायरेट के कैप्टन की तरफ और वो पायरेट का कैप्टन भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि इधर किस तरीका से भूकंप आ रहा है। हमें देखने को मिलता है उस पायरेट के हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वो लोग बोलते हैं कि इधर क्या हो रहा है, इधर तो ट्रेजर में आग लग रही है। हमें देखने को मिलता है कोराजन दौड़ते हुए आता है, सारे बल्ब को तोड़ने लगता है, सारी लाइट को ऑफ करता है। वो अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए साउंड को म्यूट कर रहा है। वो पायरेट का कैप्टन बोलता है कि इधर कौन गद्दार आ गया है। उसी वक्त कोराजन जाके वही कैप्टन को लात मारता है, उससे ओपिनोमी को छीनता है। उसी वक्त उसका कैप्टन बोलता है कि कोई आके इधर से लाइट बाल, जल्दी से लाइट बाल। वो उधर से भागता है, खिड़की को तोड़ते हुए उधर बॉम्ब फेंक देता है। कोराजन के बॉम्ब की वजह से उस घर में भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हमें देखने को मिलता है चारों तरफ आग लगता है, लेकिन उधर कोई भी साउंड नहीं आता है। पायरेट की नजर में आ जाता है कोराजन और वो पायरेट बोलते हैं कि क्या वो इंसान ने किया है। कोराजन मुस्कुराते ऊपर की तरफ जा रहा है, बोल रहा है कि लो तुम अपने डीजी से क्लियर होंगे, लेकिन वो पायरेट गोली चलाते हुए कोराजन को नीचे की तरफ गिरा रहे। वो पायरेट आगे घेर लेते हैं और बोलते हैं कि ये काला कोट पहना हुआ इंसान ने ओपिनोमी को चुराया है। चारों तरफ से लोग आगे घेरने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमने ओपिनोमी को चुराया, ये भी वही ब्लैक कोट पहना है, इसे हमें उड़ाना होगा। क्या बंदूक दिखाने लगते कोराजन की तरफ और गोली चलाते हैं। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और हमें देखने को मिलता है लॉ ज्यादा विराम है। वो कोराजन की तरफ देखता है, कोराजन बोलता है कि लॉ अभी के टाइम में अब मैं तुम्हारे केयर करने वाला हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या चीज लाया है, अपनी लाइफ को दाव में रखते हुए तुम्हारे लिए ओपिनोमी डेविल फ्रूट लाया हूँ। क्या मुस्कुराता है। होता है सैलो आइलैंड में, और सैलो आइलैंड में नीबी सोल्डर जा रहे डोफ्लामिंगो फैमिली को पकड़ना, जिस तरीका से कोराजन ने रिपोर्ट किया था। टीसुरो बोलती है कि तुम लोग अपना गार्ड को डाउन मत करना, क्योंकि हमारे दुश्मन डोफ्लामिंगो है, हमें किसी भी हालत में उसे टेक डाउन करना होगा। क्या वो लोग वारशिप लेके जा रहे डोफ्लामिंगो को पकड़ने के लिए। वो सिंगो को एक नंबर का बेवकूफ है। हमें देखने को मिलता है वाइस एडमिरल टीसुरु और टीसुरु के क्रूमेट आके डोफ्लामिंगो को पकड़ने आ रहे हैं। जो लड़की वाइस एडमिरल होती है, सारी लड़की नेविया सोल्डर आ रही है टीसुरु को सपोर्ट करते हुए। वो बोलती है कि उस बेवकूफ सिंगो को कौन देता है इन्फॉर्मेशन। उसी वक्त हमें ट्रांसपोर्टर सेल में देखने को मिलता है मिलियन आइलैंड से कॉल आता है। हमें देखने को मिलता है मिलियन आइलैंड, और मिलियन आइलैंड में दूसरा नेवी का वारशिप है जो फ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो के फैमिली को टेक डाउन करने के लिए जा रहे हैं। वो लोग फायर कर रहे हैं और वो लोग रिपोर्ट करते हैं कि वाइस एडमिरल टीसीरो इधर देखिए, इधर चारों तरफ आग लग रही है, इधर कौन सा बेवकूफ आया है। तो बोलती है कि बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें जो बोला है तुम लोग वही करो, उससे ज्यादा मत करो, ज्यादा तुम लोग हवा में मत उछल लो, कह के डांट देती है। वो सुनने के बाद वो यस मैम करता है। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ को कोराजन ने पकड़ा हुआ है। हमें देखने को मिलता है चारों तरफ घोस्ट टाउन में आग लगा हुआ है, उधर के पायरेट भाग रहे, जो कोराजन ने उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचाया है। कोराजन की वजह से उधर चारों तरफ आग लगती है। उसी बाग पायरेट जाके कैप्टन बैरल के आगे अपने कैप्टन को बचाते हैं और बोलते हैं कि कैप्टन क्या आप ठीक है। और वो कैप्टन बैरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने क्रूमेट को नीचे की तरफ गिरा देता है। बोलता है कि बेवकूफ मेरे गाँव के बारे में बोल जाओ और उस डेविल फ्रूट वाले को पकड़ लो, क्योंकि ये 5 बिलियन का डील है और हमें किसी भी हालत में ओपिनोमी को वापस लेना होगा। सीन शिफ्ट होता है कोराजन और लॉ की तरफ और हमें देखने को मिलता है लॉ कोराजन बोलता है, कोराजन बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या क्या अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करता है, आसपास साइलेंट कर देता है। वो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है, बोलता है कि देखो ओपिनोमी मेरा हाथ में आया है, तुम्हें किसी भी हालत में इसे खाना होगा। लॉ पूछता है कि मैंने इधर गन शॉट की आवाज सुना है, उधर क्या हो रहा है। कोराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम अपने काम से काम मतलब कर, तुम्हें जल्दी से खाना होगा। क्या गुस्सा होता है, बोलता है कि यह डेविल फ्रूट तुम्हारे लाइफ को बचाएगा। कोराजन हटता है। लॉ बोलता है कि अगर मैं इसे खा लूंगा भी मुझे मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है कि हम किस तरीका से केयर कर सकते हैं। कोराजन गुस्सा होकर बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे डिजीज को केयर करूंगा, तुम्हें ये डेविल फ्रूट जल्दी से खाना होगा। क्या वो ठूसता है लॉ के मुंह में। तो वो लॉ जबरदस्ती उस डेविल फ्रूट को निगल लेता है। हमें देखने को मिलता है कोराजन को ज्यादा गुस्सा आया है, वो जबरदस्ती लॉ को डेविल फ्रूट खिला रहा है। लॉ उस डेविल फ्रूट को खा लेता है, हैरान हो जाता है, बोलता है कि कोराजन में रेडी भी नहीं हुआ डेविल फ्रूट यूजर बनने के लिए, आपने क्या किया। कोराजन नीचे की तरफ गिर जाता है, जो थोड़ी देर पहले उसने बैरल पायरेट से गोली खाया था। बकलो आता है और बोलता है कि कोराजन क्या आप ठीक है। और कोराजन बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम अपने डिजीज को अब अपने आप क्लियर कर सकते हो, अपने डोफ्लामिंगो को हरा लिया। क्या वो मुस्कुराता है, बोलता है कि हम जीत गए। उसी वक्त लॉ बोलता है कि कोराजन आपको क्या हुआ, क्या आप थक गए, थोड़ी देर रुकना होगा, बोलता है लॉ। हमें देखने को मिलता है कोराजन के शरीर से खून बह रहा है। लॉ बोलता है कि कोराजन सन आपके शरीर में क्या हुआ, ये खून आ रहा है क्या, आपको गोली लगा था क्या पूछता है लॉ। थोड़ा सा छोटा गलती कर दिया। वो सुनने का मतलब शौक हो जाता है, बोलता है कि डैम कोराजन आप क्या कर रहे, क्या रोने लगता है, आपका हालत
साथ ऐसा कैसा होगा क्या कि लॉ बहुत ज्यादा डर जाता है। लॉ बहुत ज्यादा डरा हुआ है और बोलता है कि कोरासन आपको जल्दी से ठीक होना होगा क्या कि वो रोने लगता है और मैं आपको खून को भी रोक नहीं पा रहा हूँ। और वो सुनने के बाद कोरासन मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे ओपी नोमी का पावर यूज करके तुम मुझे हिल कर सकते बेवकूफ। वो अपने हाथ को हिलाते हुए कोराजन को क्योर करने की कोशिश करता है। वो देखने के बाद कोराजन मुस्कुराता है और बोलता है कि मैंने बोला है कि बेवकूफ ये मैजिक पावर नहीं है। और बोलता है कि अगर ये मैजिक पावर नहीं है तो मैं क्या करूँ और आपको मैं कैसे केयर कर सकता हूँ, आपको तो गन शॉट लगा है मेरी वजह से। कोराजन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया कि वो उसकी वजह से नहीं हुआ, मैंने उन लोगों के साथ जाके पंगा लिया इसलिए, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ कहता है। और हमें देखने को मिलता है बैरल पायरेट्स के मेंबर ढूंढते हुए आते हैं और बोलते कि उसका घाव इधर है। उसने अपने खून को गिराते हुए नीचे की तरफ गया, हम इस खून को फॉलो करते हुए उन्हें पकड़ लेंगे। और हमें देखने को मिलता है सीन में कोराजन और लॉर। कोराजन बोलता है कि हम डोफ्लामिंगो को वाइल्ड जाने से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे तुम माफ कर दो, अभी के टाइम में तुम बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हें मुझे एक फेवर करना होगा, बोलता है कोराजन। अभी अभी इधर नेवी का शिप देखा है, जरूर वो लोग इस आइलैंड में किसी भी हालत में आएंगे। नेवी को ये लेटर देना क्या एक चाबी में एक लेटर सेंड करता है। हमें देखने को मिलता है लॉ ने कोराजन से उस लेटर को ले लिया और वो जाता है पैकेज मुझे नेवी सोल्डर को देना है। वो कोराजन बोलता है कि ये पैकेज बचाएगा ड्रेसरोसा को डिस्ट्रक्शन होने से। बोलता है क्या किंगडम को ये बचाएगा, लेकिन मैं नेवी को हेड करता है। उसी वक्त कोराजन बोलता है कि तुम डॉक्टर के बेटे और तुम्हें ये करना ही होगा ह्यूमैनिटी के लिए, तुम ऐसा करोगे तो तुम बहुत सारे लोगों को बचा पाओगे, लॉ कहता है। वो सुनने के बाद लॉ भी इमोशनल हो जाता है। कोराजन बोलता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इस आइलैंड के नेवी को डिलीवर करना होगा। हमें देखने को मिलता है मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम ये जाके दोगे तो इस वर्ल्ड को पूरी तरीके से बचा पाओगे। नेवी सोल्डर उधर आ रहे उस आइलैंड में। कोराजन बोलता है कि ये सीक्रेट लेटर है, तुम्हें किसी भी हालत में उनको देना होगा। हमें देखने को मिलता है कोराजन जाके एक नेवी सोल्डर को देता है ये लेटर। नेवी सोल्डर बोलता है कि शुक्रिया। वो नेवी सोल्डर बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। वो नेवी सोल्डर लॉ की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये छोटे बच्चे मुझे देख के ऐसे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो। लॉ बोलता है कि क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, और नेवी सोल्डर बोलता है तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो क्योंकि तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए लेटर मुझे दिया। बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जाके किसी एक इंसान की मदद कीजिए, और वो मरने वाला है, उसने बहुत ज्यादा बुलेट खाई है। वो देखने के बाद सोल्डर भी इमोशनल हो जाता है। लॉ रोने लगता है, प्लीज किसी भी हालत में आपको उससे आके बचाना होगा। वो सुनने के बाद ठीक है बोलता है वो नेवी सोल्डर। बोलता है कि क्या तुमने बोला है कि उसने गोली खाया है। हमें देखने को मिलता है वो नेवी सोल्डर भी आ जाता है। लॉ बोलता है कोरासन। नेवी सोल्डर शॉक हो जाता है, बोलता है कि कोरासन तुम क्या कर रही हो। और वो देखने के बाद कोरासन भी शॉक हो जाता है, बोलता है बेरगो। वो सुनने के बाद बेरगो शॉक हो जाता है, बोलता है कि अभी अभी तुम बोले। और कोरासन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये इसका सीक्रेट मिशन नेवी में था। तो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है, बोलता है कि बेरगो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। को याद आ जाता है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कोरासन वही बेरगो के बारे में बात कर रहा था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है और वो किसी सीक्रेट मिशन में गया है, वो फैमिली के मेंबर को भी मालूम नहीं है। वो याद करते हुए लॉ बोलता है तो वो डोफ्लामिंगो के फैमिली का सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और वो कोरासन बोलता है कि तुम ऐसा मत करना। कोरासन बोलता है कि इसका मतलब बेरगो तुम्हारे मिशन नेवी में था और तुम नेवी बन के गए। वो बोलता है कि कोरासन तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो क्योंकि इधर 1000 नेवी सोल्डर थे लेकिन तुम्हें आके सिर्फ में ही मिला, इसका मतलब तुम्हारा मौत पक्का है। अब मैं सब कुछ समझ गया। कोरासन क्या जोरदार लात देता है बेरगो, और बेरगो का लात लगने के बाद कोरासन खून खास के नीचे की तरफ गिर रहा है। हमें देखने को मिलता है बेरगो बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए कोरासन जो हमें बिट्रे करने के लिए। और उसी वक्त लॉ भी आगे हमला कर देता है बेरगो की तरफ, लेकिन बेरगो उसे पटक देता है, बोलता है कि तुम बच्चे अपना जवान संभाल के बात करो और मैं तुमसे बड़ा और तुम इज्जत करके बात करो, तुम वही व्हाइट टाउन के बच्चे हो ना। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मैंने ये सुना है कि तुम दोनों मिशन में गए थे, जरूर तुम लोगों की हमारे यंग मास्टर के प्लान को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारे सेनपाई, मैं तुमसे बड़ा और तुम मुझे इज्जत करो, और तुमने ये लेटर लिखा है ना इसको मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम्हारा क्या हालत होगा कोरासन, अब तुम्हें नहीं होगा। अगर ये लेटर नेवी को पहुंचती तो नेवी इधर आके हमारे प्लान को डिस्ट्रॉय करते थे और हमेशा से फ्यूचर में भी वही होता था, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। हमेशा से तुम ही हमारे प्लान को लीक करते थे नेवी का, तुम्हारे लिए ये बच्चे इंपॉर्टेंट है फैमिली से भी ज्यादा। क्या के वो कोट खोलता है, बोलता है कि कोरासन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आगे को जोरदार लात देता है। को बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी फैमिली में तुम्हारे जैसे रैट है यार। अपना वो शरीर को आर्मनेंट हॉकी से कोटेड करते हुए कोरासन को जोरदार मारता है, बोलता है कि 8 साल के छोटे बच्चे थे तब तुम्हें हमने एक दिन मिशन के लिए भेजा था, लेकिन तुम वापस आ गए 14 साल के बाद। भी हमें समझना चाहिए था कि तुम उधर गोलमाल करने वाले थे, लेकिन डोफ्लामिंगो ने तुम्हें डिस्ट्रस्ट नहीं किया है क्योंकि तुम उसके अपने भाई थे। तुम्हें हमेशा से हमारे प्लान के बारे में मालूम था, तुम हमेशा से हमारे ऊपर नजर रखते थे और तुम ही थे हमारे प्लान को रोकने के लिए। जैसे लॉर होता है, बोलता है कि प्लीज रुक जाइए नहीं तो कोरासन मरने वाले, बेरगो प्लीज रुक जाओ। और बेरगो का मार खाने के बाद कोरासन भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, लॉ भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, दोनों बुरी तरीके से घायल है। कोरासन डोफ्लामिंगो को रिपोर्ट करता है और बोलता है कि ये दोनों को
को मैंने मार के बुरी तरीके से घायल किया है, मरे नहीं। डोफ्लामिंगो को बोलता है कि कोराजन नेवी का स्पाई है, हमेशा से वो नेवी को ही रिपोर्ट करता था। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो गुस्सा आ जाता है। बेर को बोलता है कि ये तुम्हारे साथ इसलिए रह रहा था कि ये तुम्हारे ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रख पाए। तुम्हें केयरफुल होकर इधर की तरफ आना होगा, क्योंकि उन लोगों को तुम्हारे प्लान के बारे में मालूम होगा। अभी के टाइम में डोफी तुम किधर हो कह के पूछता है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो और डोफ्लामिंगो के क्रूमेट वालो आइलैंड में। उधर उन लोगों को भी मालूम पड़ गया कि नेवी का वार्षिक उधर आया है। डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा उदास है और बोलता है कि मेरा अपने भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के फैमिली भी आ जाते हैं। डोफ्लामिंगो बोलता है कि उसे मारना मत, और मेरे पास सिर्फ तुम ही लोग की फैमिली, मेरे अपने कोई भी नहीं है तुम्हें छोड़ के। और पीछे से डियामोंटे बोलता है कि पहले ही मुझे शक हुआ था, जिस तरीका से मैंने सोचा था वही निकला। डोफ्लामिंगो बोलता है कि अभी अभी हम मिनियन आइलैंड में आए, तुम लोग किधर हो? और हमें आने में बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि इधर के लोग मार खा के गिरे हुए हैं। बैरल पायरेट के सारे लोग मार खा के गिरे हुए हैं। जरूर इनके पास डेविल फ्रूट होगा, या फिर इनका डेविल फ्रूट कोराजन ने चुराया होगा, जरूर कोराजन के पास होगा। फ्लामिंगो बोलता है कि अगर उसके पास डेविल फ्रूट है तो उसे इधर से जाने मत देना कहता है। बेर को रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है। वो पीछे की तरफ देखता है, कोराजन और लॉ उधर से गायब है। वो बोलता है कि वो दोनों इधर से भाग गए, वो बेवकूफ। तो फ्लामिंगो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। हमें देखने को मिलता है कोराजन खून खास के नीचे की तरफ गिर रहा है और बोल रहा है कि मैं किसी भी हालत में लॉ को बचाऊंगा। फ्लामिंगो बोलता है कि बेर को तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, मैं इन्हें भागने नहीं दूंगा। उसी वक्त डोफ्लामिंगो अपना स्ट्रिंग यूज करते हुए चारों तरफ से घेर लेता है। वो पायरेट उस स्ट्रिंग को देखते हुए शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि यह चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में कोराजन और लॉ पीछे से बोलता है कि कोराजन हमारे पास क्या होने वाला है। कोराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि बेर को होगा नेवी में। लॉ पूछता है कि कोराजन को वो चीज क्या है। कोराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि जरूर ये डोफी का एबिलिटी होगा। कोराजन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मुझे मालूम नहीं, इससे पहले मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं सुना है। इसका मतलब जरूर हम लोग इधर से भाग नहीं पाएंगे, फ्लामिंगो का केस होगा बोलता है। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है। कोराजन बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगा लॉ, तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लॉ रिप्लाई करते हुए बोलता है कोराजन आप क्या करने वाले। कोराजन के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है लॉ, और लॉ बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है। कोराजन बोलता है कि बस बचने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन तुम मरने के बाद मुझे याद करोगे कहता है। मरूंगा मेरे स्माइल के साथ कह के लॉ को बोलता है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर लॉ को लेते हुए कोराजन जा रहा है। वो मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में उस डोफ्लामिंगो से भगाऊंगा लॉ, और हम लोग तुम्हें इधर से लेके भागेंगे, हमें जाना होगा बोलता है। सीन शिफ्ट होता है बैरल पायरेट की तरफ पर। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो अपने स्टिंग पावर से उन बैरल पायरेट को भी कंट्रोल करता है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है। हमें देखने को मिलता है नेवी भी डोफ्लामिंगो के केज से बाहर है। वो नेवी सोल्जर बोलते कि हम अंदर की तरफ जा नहीं पा रहे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इधर केस आ गया। और उस केस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बैरल पायरेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। डोफ्लामिंगो अपने स्टिंग पावर से उन्हें कंट्रोल कर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वो लोग फाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से बैरल पायरेट का मेंबर ड्रेक बाहर की तरफ निकल गया और वो देखे शॉक हो रहा है। बाकी बैरल पायरेट के मेंबर ड्रेक को बुलाने लगते हैं और बोलते कि इधर क्या हो रहा है, तुम क्यों उधर से भाग रहे हो, हमारी मदद करो, तुम इस केस का कुछ नहीं कर सकते हो क्या कि अंदर से बैरल पायरेट बोल रहे हैं इधर एनिमी आ चुका है क्या कि उनके कैप्टन को वो लोग बताते हैं, ये लोग जरूर डोंकी ओटे फैमिली होगा। वो सुनने के बाद बैरल पायरेट का कैप्टन शॉक हो जाता है, बोलता है कि डोंकी ओटे फैमिली डैम, और वो ब्रैड किधर चला गया। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही ब्रैड था, वो उसके पास हिम्मत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे क्रूमेट में वही था, क्योंकि उसके पास बहुत खतरनाक डेविल फ्रूट पावर था। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो उसी वक्त की तरफ आ जाता है। वो बैरल पायरेट का कैप्टन शॉक हो जाता है और बोलता है कि डोफ्लामिंगो, बैरल पायरेट का कैप्टन बोलता है कि इसका मतलब तुम ही हो डोफ्लामिंगो जिसने ओपी ओपिनोमी को चुराया है। डोफ्लामिंगो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया कि ओपी ओपिनोमी को चुराने के लिए। डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम बेवकूफ की वजह से मुझसे पहले कोई आके चुरा गया है। डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव जाके सारे ट्रेजर को चुराने लगते हैं और बोलते हैं कि इनके पास बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर है। हमें देखने को मिलता है डियामोंटे और मार्क लोग आके बैरल पायरेट के खजाना को ढूंढते हैं। उसी वक्त ऊपर से बफेलो आता है। नीचे से लाउजी बोलता है कि बफेलो तुम लोग ऊपर जाके क्या ढूंढ लिए। बफेलो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैंने चारों तरफ देखा, चारों तरफ आग लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि लॉ उधर होगा। उसी वक्त BB5 बोलती है कि रेडियो से मैंने ये सुना है कि उधर के नेवी सोल्जर ने एक बच्चे को रेस्क्यू कर लिया जो उनके सीट में आ चुका है। इन्हें बोला कि उस बच्चे को ऑलरेडी कस्टडी में लिया है। वो सुनने के बाद लाउजी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो उधर, लोग जल्दी से काम करो और कोराजन को ढूंढो करके लाउजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त पीछे से डियामोंटे बोलता है कि हमें जाके उस कोराजन बेवकूफ को ढूंढना होगा, हमें जाके इसे पकड़ना होगा, वो आसपास ही छुपा होगा बोलता है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डोफियो जरूर मर गया होगा। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा छोटा होता है। ट्रेबल और बेर को आके उसके साथ मिलते हैं और बोलते कि अभी अभी जो तुमने किया जरूर कॉन्कर हॉकी होगा, तुम जरूर किंग बनोगे। बोल लेके डोफ्लामिंगो को बंदूक देते हैं और बोलते कि तुम्हारे फादर को उड़ा दो, मैं तुम्हें पावर दूंगा और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, उसके बदले में तुम्हें अपने फादर से
रिवेंज लेना होगा। हमें देखने को मिलता है टेबल ने जो बंदूक डोफ्लामिंगो को दिया था उसी से उसके फादर का गर्दन को उड़ा देता है। वो फादर बोल दे कि मुझे माफ कर देना डोफी और कोराजन, तुम लोगों की मेरी वजह से ऐसे जीना पड़ रहा है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, डोफ्लामिंगो वो याद कर रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ग्लैडियस, और ग्लैडियस बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है, बोलता है कि तुम बेवकूफ। वक्त पीका आके डोफ्लामिंगो को बुलाता है, बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जरूर ढूंढ लिया होगा कोराजन को। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, और हमें देखने को मिलता है लॉ को कोराजन ने किसी तरीके से एक डब्बे में छुपाया हुआ है। बोलता है कि कोराजन ने मुझे बोला है कि अगर मैं इधर छुप गया तो वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे, रोज जाके सीधा माफ मांगेंगे। और मैं भी इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। इस बॉक्स को क्या हो रहा है, इसे तो बाहर से किसी तरीके से लॉक कर दिया, मैं नहीं खोल पा रहा हूँ। मुझे जरूर ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ जरूर बड़ा होगा। हमें देखने को मिलता है कोराजन, और कोराजन बोलता है कि तुम लोग मुझे एम करो क्या, चिढ़ाने लगता है। डियामोंटे बोलता है कि कोराजन क्या शॉर्ट से हमला कर देता है, कोराजन उसे भी डॉज करते हुए भागता है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त पीछे से आगे ग्लैडियस, लाउजी सब आगे हमला कर देते हैं। कोराजन सबको डॉज करते हुए जाता है। उसी वक्त ट्रेबल भी आगे अपना स्टिक लॉन्चर से हमला कर देता है, लेकिन कोराजन उसे भी रोक लेता है, लेकिन पीका के अटैक से नहीं बचता है। पीका ने पकड़ लिया कोराजन को और बोलता है कि इसे मैंने पकड़ लिया, डियामोंटे जल्दी से आगे से नॉकडाउन करो। हमें देखने को मिलता है कोराजन मुस्कुरा रहा है। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ, और लॉ बोलता है कि कोराजन आप क्या प्रिटेंडिंग कर रहे हैं मुझसे, जो बोल रहे हैं उधर कुछ नहीं हो रहा है। उसे फ्लामिंगो के क्रूमेट पूछते कि कोराजन तुम क्या छुपा रहे हो हमसे, और कोराजन बोलता है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। ग्लैडियस गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे यंग मास्टर को बेवकूफ बनाना, काम तुमने किया, हमारे यंग मास्टर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। और उसी वक्त लाउजी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो ग्लैडियस। अंदर बंद है, वो अलर्ट होकर सुन रहा है और बोल रहा है कि कोराजन मरने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है कोराजन, और कोराजन नीचे की तरफ गिरा हुआ है। उसी वक्त ट्रेबल आता है और बोलता है कि ये चाहता है कि हमारे और नेवी सोल्डर के बीच में ऑल आउट वार हो जाए। मास्टर इधर आ चुके, अब तुम्हें मारने वाले, कोराजन बोलते हैं। उसी वक्त आ जाता है डोफ्लामिंगो कोराजन के आगे और बोलता है कि तुम इधर से गए 6 महीने हो गए, लेकिन तुम मुझसे पहले इस आइलैंड में आ गए क्या? डोफ्लामिंगो पूछता है। डोफ्लामिंगो ये बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे थे। हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कोराजन, और कोराजन बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो रोता है। उसी वक्त मरीन की टीम आकर रेस्क्यू करते हैं। सिंगो को बोलते हैं कि तुम्हारे पास किधर जाने का रास्ता नहीं है तो तुम मेरे पास आओ। बंदूक को बाहर की तरफ निकालता है और बोलता है कि मेरा मरीन कोड 01746 है, नेवी हेडक्वार्टर का कमांडर वो बोलता है। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम डोटे फैमिली के कैप्टन डोफ्लामिंगो के एक एक चाल के ऊपर में नजर रख रहा था, जो तुम फ्यूचर में जो तवाई लाने वाले थे उसको मैं रोक रहा था। मैंने भी सोल्डर होने की वजह से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था, और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें झूठ बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। और उसी वक्त डोफ्लामिंगो पूछता कि तुम इधर आने के लिए किसी ने मजबूर किया है, और तुम क्या छुपा रहे हो क्या? डोफ्लामिंगो बोलता है तुम्हें लगता है तुम बेवकूफ, इतना बताने के बाद तुम्हें माफ मिलेगा? डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि तुम्हारे जो कुछ साइड में हटाओ और मेरे 2 क्वेश्चन के आंसर दो। ओपी नोमी डेविल फ्रूट किधर है, लॉबी किधर है, क्या पूछता है। और डोफ्लामिंगो का वो क्वेश्चन सुनने के बाद कोराजन मुस्कुराता है, बोलता है कि उस डेविल फ्रूट को तो मैंने लॉ को खाने दिया, ओपी नोमी यूजर है। लॉबी के टाइम में लॉबी एक डेविल फ्रूट यूजर है, उसने किसी तरीके से मैनेज कर दिया इस ब्रिटकेस से भागने में। और मुझे जरूर ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में वो प्रोटेक्ट हो चुका होगा, वो कस्टडी में आ चुका होगा नेवी HQ से। कोराजन बोलता है कि अब तुम लॉ को छू भी नहीं सकते। और उसी वक्त ऊपर से बफेलो बुलाता है, बोलता है कि यंग मास्टर सामा, दोनों ने थोड़ी देर पहले ये सुना कि नेवी HQ ने एक बच्चे को कस्टडी में ले लिया है, उन्हें रश करके उन्हें पकड़ने की कोशिश किया है, लेकिन हम ब्रॉडकास्ट से बाहर की तरफ जा नहीं पाए। वो सुनने के बाद कोराजन भी शॉक हो जाता है, बोलता है लॉ तू इधर है, लेकिन ये कैसा कोइंसिडेंस है, मुझे ऐसा ही लगता है लॉ को जरूर कोई आके बचाना चाहता है। फ्लामिंगो बोलता है कि जल्दी से जाके तुम लोगों को चेक करना होगा, मैं इस ब्रॉडकास्ट को अंडो कर दूंगा। वो सुनने के बाद तू शॉक हो रहा है, बोल रहा है कि जिस तरीका से मैंने सोचा था लॉ तुम्हें कोई ना कोई आके आएगा, इस बार तुम नेवी की वजह से बच गए। उसी वक्त डोफ्लामिंगो अपने क्रूमेट को ऑर्डर देता है, बोलता है जल्दी से हमें प्रिपेयर करना होगा सेट सेल करने के लिए, हमें नेवी का वारशिप को पाना होगा, लॉ को वापस लाना होगा। उसी वक्त पीछे से कोराजन बोलता है कि तुम क्यों लॉ के पीछे जा रहे हो? फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए रिप्लाई करता है, मैं क्यों लॉ के पीछे जाना चाहता हूँ, ये सिंपल है, क्योंकि उसने ओपी नोमी को किया, वो ओपी नोमी यूजर का मालिक है, मैं उसे एजुकेट करना चाहता हूँ कि वो मेरे ऊपर मरे। बहुत ज्यादा बदतमीज और बुरी काम किया है, तुम्हें मैं किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा, कह गोली चला देता है। बोलता है कि क्यों मैं अपने फैमिली मेंबर को दोबारा से मार रहा हूँ, बोलता है बॉक्स के अंदर छुपा हुआ है, और बोलता है कि कोरासन आप क्या ठीक है? सिंसिप होता है डोफ्लामिंगो की तरफ, और डोफ्लामिंगो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर शूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम भी अपने फादर की जैसे हो। अंदर की तरफ लॉ है, लॉ बोलता है कि जरूर कोराजन ठीक होंगे। एक बार हमें देखने को मिलता है कोराजन और लॉ छुपे हुए, और कोराजन बोलता है कि वो देखो ट्रेजर बॉक्स में है, उसके पीछे पायलट पागल होते, उससे कुछ भी नहीं करते, और तुम्हें इसके अंदर छुप के रहना होगा, जब तुम्हें चांस मिलेगा तो तुम इस केस से भागना बाहर की तरफ। और वो लॉ बोलता है कि आपका क्या होगा कोराजन, और कोराजन मुस्कुराते हुए बोलता है कि डोफी तुम्हें चाहता है, क्योंकि ओपी नोमी का पावर तुम्हारे पास है, मैं अपने भाई और हम दोनों का खून का रिश्ता है, वो मेरे ऊपर जरूर गुस्सा होगा, लेकिन वो मुझे नहीं मारेगा, मैं इतना शेयर हूँ। वो साइलेंट पावर यूज करते हुए लॉ को अंदर की तरफ छुपा देता है, उधर का
आवाज को म्यूट कर लेता है। कोराजन बोलता है कि अगर तुम इसके अंदर छुप गए तो बाहर के कोई भी शोर नहीं आएगा तुम यार, तुम्हें नेक्स्ट टाउन में मौका मिलते ही भागना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कह के लॉ को छुपा लेता है। लॉ भी मुस्कुराता है वही याद करते हुए। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है कि कोरासन आपने क्यों मुझे झूठ बोला कि वो आपको नहीं मारेगा। उसी वक्त कोरासन मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा डोफी, और वो वाइटली डिजीज का अफेक्टेड है और वो इन 3 सालों में मरने वाला था, लेकिन वो किसी तरीका से बच गया और अब वो फ्री हो चुका है तुमसे और वो तुमसे कभी भी काम नहीं करेगा ऐसा गंदगी वाला काम। अपना परिवार और सब कुछ खोया था इसलिए वो तुम्हारे पीछे आ गया था ट्रैक होके तुम्हें करने के लिए, और मैं तुम्हारे जैसे उसे कभी भी बनने नहीं दूंगा बोलता है। अभी के टाइम में उसे तुम अकेले छोड़ दो बोलता है, अभी वो फ्री है। डोफ्लामिंगो को गुस्सा आ जाता है और सीधा बुलेट चला देता है कोराजन की तरफ और कोराजन को बुलेट लगने के बाद मर जाता है। फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है कोराजन ने लॉ को किस तरीका से प्रोटेक्ट किया था। सारे हॉस्पिटल के लोग मॉन्स्टर बोलते थे लेकिन कोराजन ने सबको मारा है, वही याद करते हुए लॉ रो रहा है। लॉ देख रहा है कोराजन को मौत को और बोलता है कोराजन, और कोराजन मर चुका है, वही याद करते हुए फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोराजन ने लॉ को आई लव यू बोला होता है। हमें देखने को मिलता है कोराजन और कोराजन गोली खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है, बोलता है कि मैं थोड़ी दी समय के लिए जिंदा रहूंगा, मैं ये देख के मरूंगा। लॉ तुम्हें किसी भी हालत में इधर से भागना होगा। हमें देखने को मिलता है उन लोगों ने ट्रेजर को नीचे की तरफ रखा हुआ है, वो लॉ भागने की कोशिश कर रहा है। कोराजन बोलता है कि मैंने तुम्हारे आवाज को म्यूट कर लिया, उन लोगों को पता भी चल नहीं पाएगा, तुम भागो इधर से। लॉ बोलता है कोराजन लोगों को नजर में बिना आए हुए भागो, और उधर लॉ जोर जोर से रो रहा है, बोल रहा है कोराजन आपने ऐसा क्यों किया मेरे लिए, अपने मेरे जैसे मरने वाले इंसान के साथ आपने ऐसा क्यों किया कहकर जोरों से रोता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है डैम इट वे टू शुरू का शिप आ गए, आप हमें इधर से जान बचा के भागना होगा। कोराजन उधर अंतिम सांस ले रहा है, उसी वक्त शुरू अपना बजुका से हमला कर देती है डोफ्लामिंगो पायरेट की तरफ, और उधर जोरदार शोर होता है। कोराजन ऐसा देखते हुए लॉ रो रहा है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहले बार आए थे प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।